प्रोडक्ट्स के कंपेयर में इसके साथ एसपीज भी काउंट होती है, यानी हमारे बिजनेस में भी ये प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट करता है। दारिकन सीने की जकड़न को दूर करता है। लॉबस में खून पतला करती है। सौंफ पाचन को सॉफ्ट करता है। पान की पत्तियां भूख बढ़ाती हैं। काजू बादाम प्रोटीन का प्रोवाइड करते हैं, स्वाद भी, और ये सारी चीजें मिक्स की गई हैं देसी घी में, जो कि हड्डियों को मजबूत करता है। इन शॉर्ट कहने की बात यहाँ पर ये है कि हर रोज में यूज होने वाला बॉडी का ल्यूब्रिकेंट के रूप में यूज होना चाहिए हर एक पार्ट के लिए। सुबह इतना ध्यान रखें कि एक गिलास दूध, शाम में एक गिलास दूध के साथ में आपको एक गिलास दूध के साथ में आपने गोल्डन मिल्क पाउडर डालना है। तो हिमांशु जी, अगर मैं स्क्रीन को मॉनिटर कर रही हूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम है या ठीक से नहीं हो रहा मुझसे? हिमांशु जी, आइदर डिक्लाइन योर ओन रिक्वेस्ट और आई विल बी ग्रुप में। एक गिलास दूध लीजिए, उसमें 2 से 3 ग्राम डालिए गोल्डन मिल्क पाउडर, और आपने से उसके साथ में 1 चम्मच से लेना। ओके, दूध पीते जाइए, इसे खाते जाइए। अगर गोल्डन मिल्क पाउडर नहीं भी ले पा रहे हैं तो भी इसे 1 गिलास दूध के साथ में आप करके ले सकते। ओके, गुनगुना दूध रखिएगा। नेक्स्ट आफ्टर दिस, एक्सेस डॉग हैंड सैनिटाइजर। हाथों से जर्म्स को किल करने, हाथों से कीटाणुओं को खत्म करने। सैनिटाइजर अगर 2020 से पहले की मीटिंग होती तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता क्या होता है, क्यों होता है। अब सबको पता है सैनिटाइजर क्या होता है। सिर्फ समझने वाली बात यह है कि ऑलमोस्ट सिमिलर एमआरपी में मिलने वाले प्रोडक्ट के कंपेयर में मार्केट से लिया हुआ अगर आप कोई नीला पीला सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं तो फील्ड में वो आपका इंप्रेशन भी खराब करता है। सामने वाले व्यक्ति को आप पर बड़ा ट्रस्ट है कि आप उसे प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं, और अल्टीमेटली आप उस प्रोडक्ट की जगह कोई और मार्केट में अवेलेबल नीला पीला सा सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं तो आप भरोसा भी तोड़ते। तो व्हाई नॉट अपना प्रोडक्ट क्यों नहीं? ओके, तो ये ध्यान रखिए, ये प्रोडक्ट्स लगभग सिमिलर एमआरपी में ही मिलते हैं मार्केट में भी और अपने भी। दूसरी बात, हाथों को सैनिटाइज यहाँ से ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक बात का ध्यान रखिएगा, नीम एंटीबैक्टीरियल होता है और तुलसी एंटी माइक्रोबियल होता है। यानी जर्म्स को जहां कहीं भी नीम और तुलसी की जोड़ी दिखेगी, ये कीटाणुओं को खत्म करने, कीटाणु खत्म करने के लिए। एलोवेरा यहाँ हाथों को सॉफ्ट है। ओके, तो ओवरऑल ये हैंड सैनिटाइजर आपके हाथों से जर्म्स को किल करते हुए हाथों को आप कह लीजिए सॉफ्ट रखने में मदद करें। नेक्स्ट है, आफ्टर दिस वी हैव इज आयुष क्वाथ पाउडर। आयुष क्वाथ पाउडर बेसिकली आप कह लीजिए आपका काढ़े का पाउडर। ओके, आप लोग जानते हैं सर्दी जुकाम के शुरुआती लक्षणों से हर किसी को लगता है कि काढ़े से जल्दी ठीक हो जाएंगे। काढ़ा एक लौता आयुर्वेदिक उपाय लगता है बहुत से लोगों को। तो ऐसे में अपने आप कईयों का ये कह लीजिए सभी को काढ़ा बनाना नहीं आता कि एग्जैक्टली क्या क्या काढ़े में होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए। लोग काली मिर्च के अलावा लौंग भी डाल देते हैं, है ना। लोग कई कई तरह की चीजें इंग्रेडिएंट्स ऐसे डाल देते हैं जो कि नुकसान भी करते हैं। उन लोगों के लिए ये स्पेशली आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस द्वारा बनाई है। मंत्रालय ने ये बताया कि भाई ये चीजें काढ़े में होनी चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। एक हिस्सा अगर एक हिस्सा अगर काली मिर्च है तो उसका दुगना दालचीनी और सौंठ होगा और उसका 4 गुना तुलसी होगा, क्योंकि तुलसी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ओके, इस पाउडर को, अपने आप बने हुए पाउडर को आपने लेना है पानी में, 2 कप पानी में डालकर 3 ग्राम पाउडर उबाल देना है। उबल कर जब ये आधा रह जाए, यानी 1 कप जितना रह जाए, आपको छान कर गरम गरम सिप इन करके। ओके, नेक्स्ट आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ये
इन्फेक्शन के शुरुआती लक्षणों से दिया जा सके। नेक्स्ट इज योर एक्स जीनोडॉक पॉइंट। महिलाओं के लिए गुप्तंग को वॉश करने का लिक्विड। हर रोज की साफ सफाई जरूरी है, खास तौर पे मासिक धर्म और व्हाइट फ्लूइड डिस्चार्ज के दौरान। ऐसे में अगर हर रोज की साफ सफाई के लिए आप साबुन का प्रयोग करते हैं, पीएच बेसिक होता है जिसकी जिससे साबुन खुश्की और खुजली ज्यादा हो जाती है उससे। ओके, तो ऐसे में पीएच मेंटेन करने वाला इंटीमेट हाइजीन वॉश महिलाओं के लिए गुप्तंग को वॉश करने वाले दो प्रोडक्ट्स हैं। एक आपके सामने अभी स्क्रीन पर है और एक मेकअप मंत्रा की रेंज में नया लॉन्च हुआ है वी स्प्लैश के नाम से। ओके, मेकअप मंत्रा की रेंज में नया लॉन्च हुआ है वी स्प्लैश के नाम से। ये भी दोनों सिमिलर प्रोडक्ट। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, सिमिलर प्रोडक्ट में आपको ये चीज पता होना बहुत जरूरी है कि कौन सा किसको रिकमेंड करना है ना। अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन बढ़ता है, ज्यादा होता है, तो ये जीनोडॉक पॉइंट दिया जाएगा। अगर किसी महिला को किसी खुशबू वाली चीज से कोई दिक्कत, एलर्जी है, तो भी जीनोडॉक पॉइंट ही दिया जाएगा। और बाकी सभी पर्पस के लिए, हर रोज के लिए दिया जाएगा मेकअप मंत्रास वी स्प्लैश। ओके, जब एक जैसे कई प्रोडक्ट होते हैं तो आपको फर्क पता होना चाहिए किसको कौन सा देना। नेक्स्ट, सही हो जाएगा, तेल में पानी लेना है, इसको लेना है, इस तरह से मिक्स करके हर रोज में इंटीमेट एरिया को वॉश करना। नेक्स्ट इज योर व्हीट ग्रास पाउडर, गेहूं घास का पाउडर। इसे बेसिकली हम कह सकते हैं, कहा जाता है हरा खून। हरा खून इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि ये खून के डिपार्टमेंट के सारे काम बेहतर करता है। ब्लड डिपार्टमेंट के सारे काम, ब्लड का न्यूट्रिएंट बढ़ाएगा, ब्लड में एंटीऑक्सीडेंट का अमाउंट बढ़ाएगा, कोलेस्ट्रॉल घटाएगा, शुगर को मेंटेन करेगा। तो ये इसीलिए हरा खून कहलाता है, क्योंकि खून के लिए बेहद जरूरी और क्लोरोफिल युक्त होता है। सिंपल बात, इसको कैसे यूज करना है, एक गिलास पानी लेना है, 1 से 2 ग्राम डालना है, सुबह सुबह प्रयास कीजिए इसे खाने। जो लोग क्लोरोडॉक प्रवाही को आप यूज कर रहे हैं वो इसे नहीं लेंगे, इससे प्रोडक्ट का रिपीटेशन ही हो जाएगा मात्र, और कुछ नहीं। ठीक है, तो क्लोरोडॉक प्रवाही को आपके यूजर को नहीं देना है। दूसरी जरूरी बात, पहले अभी 2 महीने पहले तक इसमें कोई स्वाद, कोई फ्लेवर कुछ भी नहीं था, लेकिन नाउ दिस हैज फ्लेवर, पुदीना का फ्लेवर इसमें स्वादिष्ट। ओके, नेक्स्ट आप एक्स हर्बल हैंड वॉश। अच्छा, आज जो प्रोडक्ट कवर होंगे इसमें हमारे फूड केयर के प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन अगली बार जब आप आइएगा तो फूड केयर के प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे और तब आपको पता चलेगा कि स्वाद कितना जरूरी है। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट जो हम लोगों ने ऑलरेडी बना रखे थे, उनके कैप्सूल फॉर्म बनाने पड़े क्योंकि स्वाद के चलते लोग ले ही नहीं रहे थे, है ना। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लोग इसीलिए नहीं यूज करते, स्वाद नहीं अच्छा लगता, तो इसीलिए स्वाद के लिए आप पुदीना डालना। नेक्स्ट इज योर एक्स हर्बल हैंड वॉश। एक्स हर्बल हैंड वॉश हाथों से जर्म्स को किल करने के लिए विद द हेल्प ऑफ वाटर, पानी की मदद से, यानी हाथ धोने के लिए। अब आपने साबुन से हाथ रख दिया, दूसरे व्यक्ति ने हाथ धोया रख दिया, ऐसे में एक से दूसरे में आप क्या कर रहे हैं, एक से दूसरे में जर्म्स कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। हाथ धोने की बजाय एक से गंदगी दूसरे में ट्रांसफर कर रहे हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, हैंड वॉश के लिए हाथों को धोने के लिए हमेशा हैंड वॉश का प्रयोग होना चाहिए इंस्टेड ऑफ साबुन। ये बात ध्यान रखिए। एक और मजेदार फायदा इसका ये है कि अगर आपके आसपास पानी नहीं है, इसको लीजिए, थोड़ा सा इस तरह से पोर करके मिक्स करके लगा लीजिए, जब पानी हो तब हाथ धो लीजिए, तब तक ये सैनिटाइजर का ही काम करेगा। ओके, है ना ये फायदे का प्रोडक्ट, हैंड वॉश के लिए यूज होना चाहिए। शहद, गुलाब की पत्तियों और आप कह सकते हैं नीम तुलसी जर्म को किल करके, उसके अलावा शहद, गुलाब की पत्तियों की मदद से ये आपके हाथों को सॉफ्ट रखने में मदद। नेक्स्ट, जर्मीडॉग स्प्रे, जर्म्स को किल करने के लिए। जर्म्स मतलब कीटाणु, लेकिन स्प्रे फॉर्म। सैनिटाइजर को इस तरह से पोर करके फिर ऐसे यूज किया जाता है ना। ये स्प्रे जैसे नोट है, मान लीजिए आपने पैसों का लेन देन किया है, आपको पैसे सैनिटाइज करने के लिए, नोटों को सैनिटाइज करने के लिए इस तरह से आप इसको सैनिटाइजर को पोर करके ऐसे करके नोट तो सैनिटाइज नहीं करेंगे, कैसे सैनिटाइज किया जाएगा, सिंपल वर्ड्स, स्प्रे फॉर्म में सैनिटाइज किया जाएगा। तो ये स्प्रे फॉर्म में आपका सैनिटाइजर। ओके, नेक्स्ट इज योर टॉयलेट सीट स्प्रे। टॉयलेट सीट स्प्रे इंग्लिश टॉयलेट सीट के लिए सैनिटाइज करने के लिए महिलाओं के लिए रिकमेंडेड होता है। ओके, जब भी कभी आपके घर में बहुत से मेहमान आए, आप किसी के घर में जाएं, घूमने जा रहे हैं होटल में या किसी मीटिंग में, सेमिनार में, कॉन्फ्रेंस में, इन सभी स्थितियों, सभी सिचुएशंस में आपको कभी भी किसी और का यूज किया हुआ टॉयलेट सीट अगर यूज करना पड़ता है तो उसको सैनिटाइज करके ही करना। बैठने से पहले जो सीट का रिम होता है उस पर
स्प्रे करके बैठ, बहुत अच्छी इम्यूनिटी है आपकी, है ना। बहुत अच्छा फूड केयर की रेंज भी आपको बिल्कुल टिप टॉप ले रहे हैं और बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया पब्लिक टॉयलेट यूज करने से, फिर उससे कैसे बचेंगे? तो इसलिए किसी भी मार्ग से शरीर में बीमारी नहीं एंटर करनी चाहिए, चाहे वो टॉयलेट के माध्यम से हो, चाहे वो फल सब्जियों के माध्यम से। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट वी हैव इज, इसे सीट पर रिम पे स्प्रे करना है, इस पे बैठते हैं ना इंग्लिश टॉयलेट सीट, उस पर ओके स्प्रे करके विद इन 5 सेकंड्स आप सीट को यूज कर सकते हैं, 5 सेकंड के अंदर। नेक्स्ट इज योर, आफ्टर दिस वी हैव इज योर एक्स एफवी ऑयल, फलों और सब्जियों को धोने का लिक्विड, ओके। इसके बाद में जरूर मैंने कहा ना, बाहर से बीमारी एंटर होने के सारे रास्ते बंद। जैसे सबसे ज्यादा आपको पता है सबसे ज्यादा कीटाणु या सबसे ज्यादा जर्म्स कौन कैरी करता है, सबसे ज्यादा नुकसान या गंदी चीज कौन सी होती है? पैसे, कहना नहीं चाहिए लक्ष्मी जी, है ना। हर तरह के हाथों को छूते, हर तरह का हाथ टच हो, पहली बात। दूसरी बात, फल और सब्जियां एक तो बिकते खुले में है ना, हमेशा खुले में ठेले में या कहीं पर खुले में बिकेंगे। दूसरा, जो उनके ऊपर केमिकल्स का प्रयोग हुआ है दैट इज अ डिफरेंट थिंग। उसके अलावा हर आने जाने वाला व्यक्ति ये कितने का दिया, ये कितने का दिया, हर आइटम को टच करता है ना। तो कोविड की नजर से देखो तो सबसे गंदे ये 2 ही 3 चीजें हैं, एक पैसे, फल सब्जी, ऐसी चीजें है ना। तो इनको तो क्लीन करके ही घर में एंट्री देनी है। तो आधे बाल्टी पानी के लिए 5 ml, पूरी बाल्टी फल और सब्जियां पानी के लिए 10 ml से डाला जाएगा। फल और सब्जियों को भिगोया जाएगा। भिगाना कितनी देर है? 20 मिनट। 20 मिनट बाद साफ पानी से 30 सेकंड के लिए धोकर निकाल लीजिए। जर्म्स पर कह लीजिए अटैक करने वाला, जर्म्स को खत्म करने वाला, और फल और सब्जियों को क्लीन। ओके, नेक्स्ट इसमें कटे हुए फल और सब्जियां मत डालिएगा, जहां से कट होगा वहीं से वो सोल्यूशन को पी जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज एक्सी कंफर्ट ऑयल। एक्सी कंफर्ट ऑयल आपको कंफर्ट, दर्द में कंफर्ट करने का होगा। ओके, बहुत से अलग अलग तरह के दर्द आपने पढ़े हैं, सुने हैं। बहुत सारे लोग जिनके पास ऑलरेडी दर्द के लिए जेसी ऑयल या विंडॉक ऑयल है, उनकी नजर में भी आ गया वो क्या रे मैडम हमें तो ये वाला नहीं मिला, ये वाला हमने नहीं लिया। देखिए, जेसी ऑयल हड्डी के दर्द के लिए, जॉइंट क्यूरेटर ऑयल नाम है। जेसी ऑयल हड्डी के दर्द के लिए है, विंडॉक ऑयल नसों के दर्द के लिए है, वहीं पर एक्सी कंफर्ट ऑयल मांस के दर्द के लिए, जिसको थकान का दर्द है, ज्यादा मेहनत करने से जो क्रैम्प्स बनते हैं उसके दर्द के। तो इस समय जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, कल के भी प्रोग्राम की अगर मैं बात कहूँ, धमाकेदार प्रोग्राम रहा, धमाकेदार पूरी सेरेमनी, उसमें बहुत सी मेहनत, बहुत सारे लोगों की मेहनत। तो ऐसे में एक्सी कंफर्ट ऑयल तो बनता ही है ना, पैरों में लगा के मस्त सोने के लिए, थकान दूर करने में और स्पेशली मांस का दर्द, क्रैम्प्स को दर्द दूर करने में मदद करता है। नेक्स्ट इज योर शिलाजीत एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। ये स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना बिल्ड करता है। स्ट्रेंथ स्टेमिना वर्ड से मैं डायरेक्टली पुरुषों की ही बात कर रही हूँ। स्ट्रेंथ स्टेमिना मतलब होता है सिर्फ सेक्सुअल हेल्थ नहीं। 30-32 साल के हैं, सीढ़ियां चढ़ने में हाफ जाते हैं, 2 मंजिल 4 मंजिल में हाफ जाते हैं, तो स्ट्रेंथ स्टेमिना की कमी है। थोड़ा बहुत सामान उठाने में, 1-2 मीटिंग अटेंड करने में लगता है अरे बहुत दूर है, क्या बाहर निकल के करेंगे, है ना। अगर ऐसा कुछ लगता है तो आपके शरीर में बहुत स्ट्रेंथ स्टेमिना की कमी है। सभी रूपों में मदद करेगा, अंदरूनी ताकत के रूप में मदद करता है। ओके, एंड डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन सेक्सुअल हेल्थ आल्सो। 1 से 2 कैप्सूल प्रतिदिन लेना सकता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे ब्यूटी केयर एंड पर्सनल ब्यूटी केयर एंड मेकअप मंत्रा की रेंज के प्रोडक्ट। ब्यूटी केयर में द वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट वी हैव इज योर एक्स हर्बल फेस वॉश, चेहरे को क्लीन करने के लिए, ओके, फेस को वॉश करने, जो भी गंदगी या कह लीजिए जो भी इम्प्योरिटी आपके चेहरे पर डिपॉजिटेड है, रात को सोने से पहले, सुबह सो के उठने के बाद और दिन में अगर आप कहीं बाहर गए, अभी तो फिलहाल हर कोई बाहर निकल रहा होगा, है ना, टारगेट ही ऐसा है। अगर आप कहीं बाहर गए हैं या खुला घर है तो भी दिन में भी आपको फेस वॉश करना है। इतना ध्यान रखिए, चेहरे पर गंदगी को अगर आपने ये एहसास होने दिया कि अपना घर है या इस स्किन के मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 दिन पड़ी रहे गंदगी या 2 दिन चेहरे पे गंदगी पड़ी रहे, तो स्किन को वो अपना घर बना लेगी, है ना, गंदगी।
इसलिए परमानेंट दिन में कम से कम 2 से 3 बार आपको फेस वॉश करना चाहिए। और इस 2 से 3 बार में चाहे आप बाहर जाएं ना जाएं, सुबह उठ के और रात को सोने से पहले फेस वॉश जरूर होना चाहिए। हमारे पास कुल मिलाकर 3 कैटेगरीज के 3 फेस वॉशेस हैं। एक आपकी स्क्रीन पे है एक्स हर्बल फेस वॉश, दूसरा है स्ट्रॉबेरी फ्रूट फेस वॉश और तीसरा है कीवी फ्रूट फेस वॉश। ओके, एक्स हर्बल फेस वॉश, स्ट्रॉबेरी फ्रूट फेस वॉश एंड कीवी फ्रूट फेस वॉश। इन तीनों में फर्क क्या है? ये जनरल स्किन टाइप का, सॉरी ये जनरल स्किन टाइप का और सभी को सूट करता है, ठीक है। दूसरा आता है स्ट्रॉबेरी फ्रूट फेस वॉश, वो थोड़ा माइल्ड है, जेंटल है। जो सेंसिटिव स्किन वाले हैं वो लोग स्ट्रॉबेरी फ्रूट फेस वॉश पिक कर सकते हैं। तीनों विटामिन सी युक्त हैं एंड वेरी मच इंपॉर्टेंटली कीवी फ्रूट फेस वॉश रिकमेंडेड होता है या रिकमेंड किया जाता है तो कीवी फ्रूट सीड्स के साथ में, तो हल्के टेक्सचर के स्क्रब के रूप में या बहुत माइल्ड फेस वॉश के रूप में। नेक्स्ट इज योर माइल्ड मतलब हल्का, प्रभाव कम रहेगा, ये जनरल है। ओके, नेक्स्ट आता है आपकी एक्स एलोवेरा क्यूकम्बर क्रीम। ये है गर्मियों में यूज की जाने वाली 90% पानी के गुणों से तैयार, आपकी 90% पानी के गुणों के लिए जाने वाला खीरे से तैयार ये आपकी क्रीम। ओके, स्किन को ठंडक देती है, पूरे फेस पे पूरी स्किन पे आप कह सकते हैं ये ठंडक देगी। ओके, ये गर्मियों में जरूर यूज किया जाना चाहिए। अगर आप लोग स्थायी रूप से बैठकर कैमरे के सामने नोट नहीं कर सकते हैं तो कृपया अपना कैमरा बंद करिए। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कुछ लोग बहुत ध्यान से बैठकर, स्थायी रूप से बैठकर डायरी पेन के साथ नोट कर रहे हैं। टीम्स में भी बैठे हुए हैं, कई लोग साथ में बैठे हुए हैं, लेकिन इतने लोगों के डिसिप्लिन को थोड़ा बहुत ये कह लीजिए ध्यान भटकाने के लिए कोई ना कोई इनडिसिप्लिन हरकत कर ही देता है ना। थोड़ा ध्यान रखिए। अगर आपको ज्यादा जरूरी काम है कैमरा बंद कर लीजिए, कोई बात नहीं। कैमरे से छेड़छाड़ मत। हीलिंग का काम बेसिकली आप कह लीजिए घाव भराव। ओके, हीलिंग मतलब घाव भराव कर। ओके, घाव भरना, बट हील्स हीलिंग हील्स की भी करता है, यानी एड़ियों की भी, और घाव भरने के लिए जलना, कटना, छिलना, इसके अलावा जलने, कटने, छिलने के निशान के लिए भी रिकमेंडेड है। ओके, जरूरी बात इसके साथ में, बहुत से लोग आप में से बोलते हैं कि इसके रिजल्ट बहुत देर समझ आते हैं, नहीं समझ आते हैं क्योंकि आप इसे काम नहीं करना। एड़ियों पे लगाया और एकदम रजाई उड़ के सो गए, फिर कहाँ से रिजल्ट देगा, है ना। यहाँ तुम जहाँ पे जलने कटने का निशान है वहां लगाया और यहाँ वहां घूम रहे हैं, यहाँ पहुंच दिया वहां पहुंच दिया, क्रीम कहाँ से रिजल्ट देगी। तो इसीलिए से लगाना है, लगाने के बाद 20 मिनट रुकना है, उसके बाद कवर कर लीजिए, बैंडेजिंग कर लीजिए, या फिर एड़ियां हैं तो सॉक्स पहन लीजिए। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव इज योर एक्स एलोवेरा सैफरन ऑयल। सैफरन ऑयल बेसिकली आप कह लीजिए केसर युक्त आपका एलोवेरा का जेल है। केसर युक्त एलोवेरा जेल है। इसकी सबसे खास बात क्या है, ये सिंपल साधारण वर्ड्स में जनरली पॉलिशिंग के लिए यूज किया जा सकता है, फेस पे चमक और पॉलिशिंग के लिए। दूसरा, ये यूज किया जा सकता है पिंपल्स की समस्या पर, किया जा सकता है, नहीं किया जाएगा, सॉरी। फेस वॉश करके पिंपल्स की समस्या इंडिविजुअली जहां है वहां लगा सकते हैं, या फिर अगर ज्यादा है तो पूरे फेस पर लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है फेस स्क्रब एंड फेस पैक। फेस स्क्रब उस जीट गंदगी के लिए जो हर रोज फेस वॉश यूज करने से भी नहीं निकल रही है, यानी ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स जो होते हैं उनके लिए हफ्ते में एक बार इसे यूज करना है। छोटा सा मटर के दाने जितना प्रोडक्ट लेना है, इस तरह से स्क्रब करना है। ओके, गुरमानी के खुरदुरे पार्टिकल्स, वो छोटे छोटे हेयर फॉलिकल्स जिन्हें आप कीले या ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स कहते हैं, उन्हें निकालने में मदद करेगा। नेक्स्ट आता है एक्स हर्बल फेस पैक क्रीम। फेस पैक क्रीम डेड स्किन की लेयर निकालने में मदद करती है। डेड स्किन की लेयर निकालने में मदद करती है, मतलब स्किन के आप ये कह लीजिए आपकी स्किन यहाँ पर डिपोजिशन ऑफ डेड स्किन होती है अंदर, और इसको निकालने के लिए आईज और लिप्स को छोड़कर बाकी पूरे चेहरे पर एक पतली सी लेयर लगानी है, 20 मिनट रखनी है, ठंडे पानी से धोना है।
देन मॉइस्चराइज करना है। फेस स्क्रब और फेस पैक ये दोनों ही हफ्ते में एक बार जरूर यूज होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट अप after this we have is your मेकअप मंत्रास रेंज। मेकअप मंत्रा की रेंज के लिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो विटामिन ई युक्त बेस के लिए अब ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो हमारे स्किन में एब्जॉर्ब होने वाली रेंज होती है, चाहे वो लिप बाम हो, चाहे वो फेस मॉइस्चराइजिंग सीरम हो या क्रीम हो, कुछ भी इस तरह के प्रोडक्ट हो, ये सारी चीजें जो स्किन में एब्जॉर्ब होने वाली होती है उनमें जो बेस रहता है वो विटामिन ई रहता है, क्योंकि विटामिन ई आपके स्किन के सेल्स को टाइट करने का काम करता है, यानी जैसी है ओरिजिनली वैसी रखने में मदद करे, जल्दी से लूज यानी बुढ़ापा जल्दी से टच नहीं होगा। विटामिन ई ये काम। विटामिन ई के लिए कैस्टर ऑयल, आमंड ऑयल और ऑलिव ऑयल ये तीनों ही यूज किए गए हैं विटामिन ई के रिच सोर्स के रूप में पूरी रेंज में। अब ये पहला प्रोडक्ट है लिप बाम, पूरी बॉडी से नाजुक होती है आपके चेहरे की स्किन और चेहरे से भी नाजुक होती है लिप्स की स्किन। जब छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा नोट कितने नरम नाजुक ना, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां, धीरे धीरे धूल, मिट्टी, प्रदूषण और लापरवाही इनके चलते लिप्स ड्राई, रफ एंड डैमेज होते चले जाते है ना। उसमें भी सिर्फ सर्दियों की खुश्क त्वचा में जब होंठ फटते हैं तब भी लोग लिप बाम लगाते हैं, जबकि लिप बाम सर्दी गर्मी हर मौसम में लगना चाहिए। गर्मियों में अब धूल, मिट्टी, धूप, प्रदूषण, गंदगी में निकल रही है, ऐसे में ही अगर आप लिप बाम नहीं लगाएंगे तो लिप्स तो डैमेज होंगे ही होंगे। महिलाएं भी अंडरनीथ योर लिपस्टिक जरूर लगाएं इसे, क्योंकि लिपस्टिक्स केमिकल से बनी होती है, उनका डायरेक्ट स्किन पे टच होना इज नॉट हेल्दी, इसलिए पहले इसे लगाएं उसके बाद उन केमिकल्स को लगाएं। पुरुष भी, गाय का घी है, स्किन को नर्म और मुलायम करेगा, इसका रंग गुलाबी नहीं है, डोंट वरी एट ऑल, कंफर्टेबली आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट चीज हाँ, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, बाहर निकलने से पहले ये सारी चीजें लगनी चाहिए। मेकअप मंत्रा की पूरी रेंज लगभग घर से बाहर निकलने से पहले आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले ऐसे लगनी चाहिए, कम से कम 15 मिनट पहले, क्योंकि जब धूल मिट्टी कांटेक्ट में आती है जो विटामिन ई एब्जॉर्ब करवाने वाली है मॉइस्चराइजर इस चीज को, धूल मिट्टी कांटेक्ट में आती है उस टाइम पे वो कह लीजिए वो भी एब्जॉर्ब हो जाएगा बॉडी में, गंदगी भी एब्जॉर्ब हो जाएगी बॉडी, धूल मिट्टी। जैसे मैं कई बार उदाहरण देती हूँ, ये बॉडी लोशन सुबह नहाए थे है ना, दिन में 1 बजे 2 बजे जब ध्यान आया अरे हाथ तो बड़े दुखे हो रहे हैं, उठाया बॉडी लोशन लगा लिया, नो, ये तभी लगाया जाएगा जब आप नहा चुके। ओके, कारण 2 बजे 1 बजे जब आपने लगाया तो आपके बॉडी पर सरफेस पे धूल मिट्टी होगी, गंदगी होगी, उस गंदगी को ये बॉडी में एब्जॉर्ब करवा देगा, इसीलिए हमेशा सरफेस क्लीन पे ही ये सारे प्रोडक्ट लगेंगे, चाहे वो फेस वॉश हो, चाहे वो हील डॉप क्रीम हो, चाहे वो बॉडी लोशन हो, चाहे वो नाइट क्रीम हो, सभी चीजें आप कह लीजिए यहाँ पर क्लीन सरफेस पर ही लगाई जाएंगी, हमेशा वॉश करने के बाद ही लगाई जाएंगी। इम्पोर्टेंटली ऑरेंज फ्रूट एक्सट्रैक्ट एंड शुगर केन फ्रूट एक्सट्रैक्ट के साथ में ये बॉडी लोशन स्किन को ठंडक देने के लिए, पूरी बॉडी की स्किन के लिए कह लीजिए ठंडक देने के लिए, मॉइस्चराइज करेगा प्लस ठंडक देगा। नेक्स्ट इज योर डे क्रीम फॉर मेंस, वही इंग्रेडिएंट्स जो महिलाओं के स्किन पर असर दे रहे हैं, पुरुषों के फर्क नहीं करती क्रीम्स। कारण क्या है कि पुरुषों की स्किन टाइप टफ होती है, उस टफ स्किन टाइप के लिए यशित भस्म के साथ स्किन को पेनिट्रेट करके अंदर तक एब्जॉर्ब करने के लिए ये डे क्रीम्स फॉर मेंस है, यानी पुरुषों के लिए डिजाइन की गई क्रीम। इसके बारे में खास बात, स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ, रोज में एक रेगुलर कह सकते हैं रूटीन में सॉफ्ट एंड स्मूथ रखने में मदद करता है। गंदगी डैमेज जो हो रही है चेहरे पे उसको रिमूव करके फेस वॉश के बाद इसको अप्लाई करेंगे तो स्किन को रिजुविनेट करने में मदद करेगी। नेक्स्ट इज योर फेयरनेस क्रीम। फेयरनेस क्रीम जैसे टीवी प्रचार में आता है कि एकदम आप फेयर हो जाएंगे, गोरे हो जाएंगे, दुनिया बदल जाएगी, ऐसा नहीं होता। ओके, फेयरनेस क्रीम का मतलब है कि दुनिया तो आपको खुद बदलनी पड़ेगी अपनी मेहनत से, दुनिया आपको खुद बदलनी पड़ेगी। टीवी प्रचार में क्या आता है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ मैं आपको सच्चाई बताऊं तो दुनिया आपको खुद बदलनी पड़ेगी मेहनत से। अब ये बात आप मेरी बात से समझ जाएंगे। बचपन में परिवार से सीखा था या अपने आप घर से सीखा था कि गर्मी
जून में होती है। स्कूल जाके पढ़े लिखे तो समझ आया कि गर्मी जून में होती है। छुट्टियां कब होती हैं? जून में होती है ना स्कूल में। तो गर्मी जून में होती है। लेकिन जब जीवन के अनुभव से सीखा तो ये सीखा कि गर्मी सिर्फ पैसों के जुनून में होती है ना। तो वही चीज यहाँ पर एप्लीकेबल, जो आप एकदम क्रीम लगाएंगे गोरे हो जाएंगे दुनिया बदल जाएगी, नहीं, आपको मेहनत करके दुनिया बदलनी पड़ेगी, क्योंकि असली रंग रंगत इसी की है ना। सारी रंग रंगत पैसों की, माया की, इसीलिए आपको मेहनत करके। ये बात यहाँ पर कहने का क्या अर्थ है? देखिए, फेयरनेस क्रीम आपकी बॉडी में बनने वाले एक पिगमेंट को कंट्रोल करती है जिसको मेलानाइन पिगमेंट कहते हैं, और ये मेलानाइन पिगमेंट ज्यादा गर्मियों में ज्यादा बनता है, इसकी वजह से आप डार्क दिखते हैं। इसीलिए जो देश हमसे ज्यादा गर्म है, अफ्रीकन कंट्रीज, वो लोग हमसे ज्यादा डार्क कलर के होते हैं, और इसीलिए जो देश हमसे ज्यादा ठंडे हैं, वो वहाँ के लोग हमसे ज्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन के होते हैं, है ना, क्योंकि टेम्परेचर का गेम है सारा। तो वो टेम्परेचर आपको भी समझना है, वो टेम्परेचर वाली बात आपको भी समझनी पड़ेगी। अगर आप इसे रात में अप्लाई करें, दिन में अप्लाई करें, ऐसे टाइम पे अप्लाई करें जब आप ठंडक अपने स्किन को एक्चुअली दे सकते हैं। अगर आप अभी फिलहाल इन दिनों पूरा दिन धूप में बाहर हैं, नीड नॉट टू अप्लाई दिस। मेलानाइन सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है, ये हाइपर पिगमेंटेशन पे है। जब तक आप टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं कर सकते, कीप दिस इन माइंड, दिस शुड नॉट बी। और चेहरे की रंगत बदलने में मदद करेगा, डार्क सर्कल्स, डार्क स्पॉट्स, इन सब पे काम करेगा। फेस वॉश करके ही यूज किया जाए। नेक्स्ट इज योर हेयर रिमूवल। अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करने के लिए पैच टेस्ट कर लीजिएगा। पैच मतलब छोटी सी जगह पर लगाकर कहीं पर भी पैरों में आप चेक कर लीजिए कि कितनी देर में आपकी स्किन पर ये सूट करता है और रिजल्ट देता है। लगभग 5 से 15 मिनट का समय है। इसके अकॉर्डिंगली आप पैच टेस्ट के बाद इसको आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद स्पैचुला की मदद से रिमूव करेंगे एंड देन पानी से वॉश करते हैं, मॉइस्चराइज करेंगे। जरूरी बात इसके साथ में जो आपने ध्यान रखनी है क्या रहेगी हेयर रिमूवल क्रीम के साथ में, कि ये स्किन को डार्कन नहीं करती है, स्किन को डार्क डल नहीं करती। जो आपका नेचुरल स्किन कलर है वो मेंटेन रहता है अंडरनीथ योर हेयर। नेक्स्ट इज योर स्ट्रॉबेरी फ्रूट फेस वॉश। अभी बताया फ्रूट फेस वॉश, हर्बल बताया था, एक्स हर्बल फ्रूट फेस वॉश। एक्स हर्बल फेस वॉश, उसमें नींबू बेसिक इंग्रेडिएंट था, यहाँ पर स्ट्रॉबेरी है। एंड द नेक्स्ट वन वी हैव इज योर कीवी फ्रूट फेस वॉश। इसमें कीवी एज अ बेस आप कह लीजिए बेसिक फ्रूट है। ओके, जरूरी बात इसके साथ में फेस वॉश है, विटामिन सी युक्त है, सभी स्किन टाइप के हिसाब से यूज किया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा मॉइस्चराइजर। ये मॉइस्चर मेंटेन करने वाला या मॉइस्चराइज करने वाला सर्दियों की जो क्रीम होती है ना, वो क्रीम है। ठीक है, स्किन को नमी और मॉइस्चर देने वाली। नेक्स्ट अप नाइट क्रीम। नाइट क्रीम रात में स्किन रिपेयरिंग के काम के लिए डिजाइन की गई क्रीम है। ये महिलाओं के लिए डिजाइन की गई क्रीम है। ओके, तो रात में आपने सोने से पहले फेस वॉश करके चेहरे पे लगाना है और इस तरह से हर एक अपवर्ड डायरेक्शन में लगाई जाएगी। अपवर्ड डायरेक्शन में लगाई जाएगी। इस तरह से रात में आपने लगानी है, रात में रिजुविनेशन रिपेयरिंग का काम। आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में आया होगा मैडम फेयरनेस क्रीम भी महिलाओं के लिए, नाइट क्रीम भी महिलाओं के लिए। रीजन उसका ये है कि इस तरह की क्रीम्स, कोई भी क्रीम अगर आप बना रहे हैं एक पर्पस रिजल्ट के लिए, तो महिलाओं की स्किन नाजुक और सेंसिटिव होने की वजह से रिजल्ट जल्दी दिखता है ना, उनकी स्किन पर रिजल्ट जल्दी दिखता है, इसीलिए पहले महिलाओं के लिए डिजाइन हुआ है। अगर आप इसके भी टेस्टिमोनियल शेयर करते हैं फॉर श्योर ये पुरुषों के भी जल्द डिजाइन होगी। नेक्स्ट बता ही चुकी हूँ, वी स्प्लैश भी बता ही चुकी हूँ। महिलाओं के लिए घुटनों को वॉश करने का लिक्विड ऑलरेडी मेंशन कर दिया है मैंने। नेक्स्ट आते हैं हमारे पर्सनल केयर के 4 प्रोडक्ट और ये चारों साबुन है। पहला आता है आपका नीम तुलसी। बार बताया था जहाँ नीम तुलसी की जोड़ी दिखेगी वो क्या करने के लिए है, जर्म्स को किल करने के लिए। यानी साबुन का तो पर्पस ही है सरफेस को क्लीन करना, तो वही क्लीनिंग के लिए है। ये सूट करेगा नॉर्मल स्किन टाइप, गर्मियों में स्किन को ठंडक देने वाला साबुन है। नॉर्मल स्किन टाइप, गर्मियों में स्किन को ठंडक देने वाला। ब्यूटी क्रीम बार फिर से कहूंगी एकदम ब्यूटीफुल हो जाएंगे, दुनिया बदल जाएगी, नहीं। डी टैन का काम करेगा स्किन में, टैनिंग इफेक्ट जो धूप का प्रभाव पड़ता है, गलत प्रभाव पड़ता है, उसको डी टैन करने का काम। ओके, नेक्स्ट इज योर बाथ विद गोट मिल्क बाथ। ये खुश्क त्वचा पे काम करेगा।
अगर आपके स्किन पे सर्दियों में खुश्की रहती है तो ये सर्दियों का साबुन हो गया। अगर आपके त्वचा पे सर्दी गर्मी हर मौसम में खुश्की रहती है तो ये आपका सर्दी गर्मी हर मौसम का साबुन हो गया। तो जिसकी खुश्क त्वचा की समस्या ये उनके लिए रिकमेंडेड या उनके लिए उनका हमारा साबुन है। ओके, नेक्स्ट इज योर बाथ विद ग्लिसरीन एंड नेचुरल ऑयल। ये सेंसिटिव स्किन को सूट करने वाला हमारा साबुन। ओके, जिनको खुजली की समस्या होती है साधारण साबुन यूज करने से दाने वगैरह हो जाते हैं, है ना। जो भी नाजुक स्किन टाइप के लोग होते हैं उनके लिए रिकमेंडेड एंड सूट करने वाला हमारा ये साबुन है। नाजुक यानी जिनको नॉर्मल साबुन सूट नहीं करता। खुशबू भी अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपको खुशबू वाला साबुन ज्यादा पसंद है तो भी यही नाम आएगा हमारा बाथ विद ग्लिसरीन एंड नेचुरल ऑयल वाही नाम है। सबसे ज्यादा बेहतर फ्रेग्रेंस सीकिंग ग्लिसरीन है, नेचुरल ऑयल उसकी अपनी खुशबू होती है। नेक्स्ट इज योर होम केयर की रेंज। होम केयर की रेंज में द फर्स्ट प्रोडक्ट वी हैव इज योर लाइम फ्रेश लिक्विड डिश रफ स्टेन्स, जल्दी घुलना और बहुत अच्छी खुशबू। नेक्स्ट इज योर टिशन विंटर वेयर लिक्विड वॉश, सर्दियों के कपड़े वॉश करने के लिए। सर्दियों के फाइबर फैब्रिक जो नाजुक होते हैं इसलिए जल्दी से धोए नहीं जाते। बहुत से लोग बहुत से कपड़े ऐसे होते हैं जो सर्दियों में पूरे सीजन में एक ही बार धुलते हैं, है ना। तो उसका कारण क्या होता है, अगर ज्यादा धुलेंगे तो उनकी फाइबर फैब्रिक खराब हो जाएगी, कलर चला जाता है और गर्माहट भी कम होती है। तो इसलिए सर्दी के कपड़ों को धोने के लिए अलग से डिजाइन किया गया हमारा प्रोडक्ट है। एक ढक्कन प्रोडक्ट आधी बाल्टी पानी में डालना है, हाथ से घोलकर झाग बनाना है, उसमें 6 से 8 कपड़े भिगोने हैं, 10 से 15 मिनट बाद क्लीन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट आती है हमारी हेयर केयर की रेंज। इसके बारे में 3 चीजें ध्यान से सुनिए। पहली, आपको तो ये पूरी रेंज यूज करनी है। ओके, AWPL की फैमिली का हिस्सा होकर साबुन कोई और लगाएंगे, शैम्पू कोई और लगाएंगे, तेल कोई और लगाएंगे, बहुत गलत बात है। पहली बात तो ये कि आपको तो पूरी रेंज यूज करनी है। दूसरी बात, जिसे आप प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं किसी समस्या पर, उसे भी आप पूरी रेंज रिकमेंड करेंगे, तीनों प्रोडक्ट देंगे। कारण तेल हमारा वाला लगाओगे तो शैम्पू कोई और लगाओगे क्या, तीनों हमारे प्रोडक्ट चलेंगे। ओके, अब तीसरी बात ये समझिए कौन सा किस पे काम करता है। जैसे कि हेयर डॉक ऑयल, ये एक्सप्लेन करने के लिए चलो। हेयर डॉक ऑयल ये बेसिकली ऑयल है, तेल, ठीक है। तेल आपके सर की सतह को नरिशमेंट देने के लिए, पोषण देने के लिए। आंवला बालों का सुपर फूड, ब्राह्मी, भृंगराज, शिकाकाई ये आपके बालों की नई जड़ें उगाने, जटामांसी नसें खोलने का काम करता है, नसों की ब्लॉकेजेस खोलने का काम। जब आप इसे जड़ों में धीरे धीरे लगाएंगे, हफ्ते में 3 बार 2 बार कम से कम 2 बार मालिश करेंगे तो बहुत सी जगह सतह जहाँ पे बाल नहीं है वहां पे बाल उगने में मदद मिलती है। साथ ठंडा प्लास ले जाएगा ध्यान दीजिएगा। ओके, जटामांसी ब्लॉकेजेस खोलने में मदद करता है। हेयर केयर की पूरी रेंज के साथ में ओमेगा एंड विटाडॉक कैप्सूल भी लिया जाता है। ओके, एक्स हेयर क्लेंजर शैम्पू है, डैंड्रफ के लिए काम करता है और इची स्कैल्प, डैंड्रफ एंड इची स्कैल्प के लिए रीटा सर की सतह पे मौजूद गंदगी को सर से निकालने में मदद करता है। बताने की जरूरत नहीं है बाल कैसे धो जाते हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं आप लोग। हेयर डॉक ऑयल की अगर बात की जाए यहाँ पर एक और चीज जिन समस्याओं पे काम करता है, अत्याधिक झड़ रहे बाल, उम्र से पहले झड़ रहे बाल, अत्याधिक सफेद हो रहे बाल, उम्र से पहले सफेद हो रहे बाल और झड़ चुके, टोटल झड़ चुके किसी जगह के बाल, इन सब के लिए रिकमेंडेड है। ओके, नेक्स्ट एक्स हेयर शाइन ऑइंट। शाइन ऑइंट बेसिकली आप कह लीजिए बालों को दिखने में चमकदार और खूबसूरत बनाने का हमारा, दिखने में चमकदार और खूबसूरत बनाने के लिए लोग हजारों लाखों खर्चा करते हैं बालों के लिए, है ना। फिर भी मेंटेनेंस के लिए अलग से खर्चा। तो ऐसे में सीधी साधारण शब्दों में बात क्या है यहाँ पर समझने वाली, इसका यूज कीजिए बालों को दिखने में चमकदार और खूबसूरत बनाने के लिए। धुले हुए गीले बालों पर अप्लाई किया जाएगा। ओके, धुले हुए गीले बालों पर अप्लाई किया जाएगा और 2 से 3 मिनट बाद इसे क्लीन कर दीजिए, मतलब आप 2 से 3 मिनट बाद इसे वॉश कर दीजिए। नेक्स्ट अप आफ्टर दिस वी हैव इज योर डेंटोडॉक क्रीम। डेंटोडॉक क्रीम बेसिकली आप कह सकते हैं हमारे ओरल हेल्थ का ध्यान रखता है। मसूलों का कमजोर होना, दांतों में कीड़े लगना, दांतों का कमजोर होना, एनामल का टूटना, साथ में उसे दुर्गंध आना, अल्सर या
या फिर आप कह सकते हैं ठंडी गर्म सेंसेशन लगना, इन सब पे काम। इतना ध्यान रखिए सुबह शाम 2 बार ब्रश करना, तो शाम नहीं रात। रात में जो आखिरी काम आप कुछ भी खाने पीने से पहले करते हैं वो ब्रशिंग होनी चाहिए। ओके, ध्यान दीजिएगा, आखिरी काम। इसके बाद दूध पानी कुछ भी नहीं चलेगा, पहली बात। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट, अगर दांतों में कीड़े हैं और आप कुछ भी खा पी रहे हैं, उसके बाद जितनी बार खा पी रहे हैं प्रयास कीजिए कि आप या तो ब्रशिंग कर लें, नहीं कर पा रहे हैं तो एक कप जितना गर्म पानी लीजिए, गुनगुना पानी, और उसमें मटर के दाने जितना प्रोडक्ट डाल के घोल के कुल्ला कर लीजिए। ये चीज माउथ फ्रेशनर के लिए भी काम करता है ना। उसे दुर्गंध की समस्या है, कम से कम 1 से 2 बार 3 बार तक माउथ की रिंसिंग कर लीजिए, है ना। कुल्ला करना रुकना है, गर्म पानी, गुनगुना पानी ज्यादा इफेक्टिवली से काम करता है। नेक्स्ट आती है हमारी एग्रीकल्चर की रेंज। एग्रीकल्चर की रेंज का